स्थिर वैद्युतिकी का सेकेंड लेसन, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गाउस का नियम। गाउस का नियम को हम कूलॉम के नियम से व्युत्पन्न भी करेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये अनुप्रयोग एक हमेशा आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग पिछली बार नहीं पूछा गया, बाकी हर बार एक तो ये अनुप्रयोग पूछा ही जाता है। तो गाउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ये। इसके बाद देखिए इसके अंदर अनुप्रयोग पढ़ेंगे अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, फिर चालक पट्टिका के कारण, फिर समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण। तो देखिए गोलीय कोष और चालक गोला एक ही है, तो इसलिए हम इन दोनों की एक ही डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि चालक गोला और गोलीय कोष, देखो गोलीय कोष यानी खोखला गोला, तो खोखले गोले के अंदर आवेश कहाँ रहता है, सब पृष्ठ पर, और चालक गोले के अंदर भी आवेश कहाँ रहता है, पृष्ठ पर। तो इन दोनों की डेरिवेशन सेम है। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद पांचवा टॉपिक है अपना आवेशित चालक की सतह पर बल, विद्युत क्षेत्र की एकांक आयतन में ऊर्जा और साधन की आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम ये 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से समझेंगे। आज हम लेंगे 2 टॉपिक, विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण का पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने एक समान क्षेत्रफल लिख लिया, एक समान मतलब विद्युत क्षेत्र ले लिया, इसके अंदर ये सदिश क्षेत्रफल ds है वो ई से थीटा कोण पर है। हम इसके घटक लेंगे तो यहाँ इस साइड में कौन सा आएगा, थीटा है, तो ds cos थीटा आ जाएगा। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E से समतल सतह से परिकुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई बराबर E और ds cos थीटा का गुणा। तो E और ds cos थीटा का गुणा हो जाएगा, तो ds cos थीटा और E को देखिए अपन, तो E ds cos थीटा है, यानी अपन लिख सकते हैं इसको E सदिश डॉट ds सदिश। इससे क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ गया। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको कुल फ्लक्स ज्ञात करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, E सदिश डॉट ds सदिश का समाकलन हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E सदिश डॉट ds। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, दोस्तों आपको पता है विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक था वो क्या था, न्यूटन बटा कूलॉम या वोल्ट बटा मीटर, यही था। अब यहां पर विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर क्षेत्रफल से गुणा हो रहा है तो मीटर स्क्वायर से और गुणा हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम, और वोल्ट बटा मीटर था तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहां वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की विमा, तो विद्युत क्षेत्र की विमा में यहाँ m1 l1 t - 3 a - 1 था, अब यहाँ L2 से गुणा हो जाएगा तो m1 L3 t - 3 और a - 1 हो जाएगा। दोस्तों देखिए विद्युत फ्लक्स का मान कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है, तो 3 राशि पर निर्भर करता है, एक तो E पर, एक सदिश क्षेत्रफल ds पर, और एक इन दोनों के मध्य कोण थीटा पर, यानी 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदिश क्षेत्रफल से बाहर निकलती है तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदिश क्षेत्रफल के अंदर प्रवेश करती है तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। यदि क्षेत्र रेखाएं समतल क्षेत्रफल के समांतर हो तो फ्लक्स का मान 0 होगा। यदि सतह से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या सतह में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या से अधिक है तो फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, और इसके विपरीत यदि सतह से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या सतह के अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या से कम है तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। अब देखिए 3 स्थितियां हैं, क्योंकि थीटा है तो 3 स्थितियां होगी। 3 स्थितियां क्या है देखिए,
पहली है ई सदिश व ds सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश डॉट ds सदिश, या फाई बराबर eds कॉस थीटा, या डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। सेकेंड स्थिति है, अर्थात इसमें क्या होगा, सतह से निर्गत फ्लक्स अधिकतम होगा। सेकेंड, ई व ds के मध्य कोण 90 डिग्री हो, यानी दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। अतः डी फाई बराबर eds cos 0 और डी फाई बराबर 0, अर्थात फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तीसरी कंडीशन है, ई व ds परस्पर विपरीत दिशा में हो, अर्थात दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो डी फाई बराबर ई सदिश या eds cos 180 डिग्री, या डी फाई बराबर आ जाएगा -eds, अर्थात फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों फ्लक्स क्या होता है ये पता चल गया। तो मेन चीज आपको ये याद रखनी कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ये किस पर निर्भर करता है, इसका एसआई मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश, या फिर फाई का मान निकालना हो तो समाकलन कर देंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, और यहाँ वोल्ट इनटू मीटर। ये किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत क्षेत्र पर करता है, सदिश क्षेत्रफल पर करता है, और इन दोनों के मध्य कोण थीटा पर। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है तो धनात्मक, अंदर प्रवेश करती है तो ऋणात्मक। एग्जाम्पल 2.1 है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है अपन को E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट बटा मीटर, और उसके अंदर एक सदिश क्षेत्रफल दे रखा है S बराबर 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर। अपन को इससे परित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या है आपको बताइए, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट एस सदिश। ई का मान लिख दिया 200 I कैप प्लस 300 J कैप डॉट 5 × 10⁻³ J कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में I को J से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और J को J से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, तो सिर्फ इसको और इसको गुणा करेंगे तो 1500 × 10⁻³ ये किसमें वोल्ट बटा मीटर में, तो इसमें लिख लेते तो वोल्ट इनटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपन ये लिख सकते हैं 1.5 वोल्ट इनटू मीटर। एग्जाम्पल 2.2, एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अपन को पता है, देखो बेलन के अंदर क्या है कि जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो एक बेलन के अंदर जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी की उतनी क्या निकल जाएगी बाहर। तो इसका मतलब है इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 ही होगा। तो
वो हमको प्रूव करना है। देखिए बेलन के कितने फलक होते हैं, एक दो तो वर्ताकार फलक होते हैं और एक ये वक्र पृष्ठ। तो बेलन के 3 फलक होते हैं। तो हम ये जिसमें कहा है क्वेश्चन में कहा है वैसे चित्र बना लेते हैं। विद्युत क्षेत्र है वो इसकी अक्ष के अनुदिश है, तो ये बेलन बना लिया। ये इसकी अक्ष के अनुदिश है। अब देखिए इसके अंदर 3 फलक होंगे, ये वर्ताकार फलक और एक वक्र पृष्ठ। S3 S1 DS और DS। अब देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है, तो बेलन को 3 फलकों में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वर्ताकार फलक S1, वर्ताकार फलक S2 और वक्र पृष्ठ S3। तो 3 भागों में विभाजित कर दिया हमने। अब बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू S1 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस S2 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस S3 E सदिश डॉट ds सदिश। देखिए S1 ये रहा S1, तो इसके दोनों के मध्य कोण कितना है, एक ही दिशा में, तो कोण 0 डिग्री। EDS cos 0 प्लस S2 विपरीत दिशा में EDS cos 180 डिग्री। S3 लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा, EDS cos 90 डिग्री। तो यहाँ आ गया S1 EDS प्लस S2 EDS प्लस ये 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है। अतः फाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो E दोनों में समान है, E एक समान है तो E को बाहर ले लेते हैं। S1 DS प्लस यहाँ पर हमने cos 180 का मान -1 होता है, लिखा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और E भी क्या एक समान है तो बाहर लिख दिया, और DS ये हो गया S2 बराबर ES1, क्योंकि DS है तो इसका क्षेत्रफल कितना है S1 और इसका S2, तो ES1 माइनस ES2 फाई बराबर, चूंकि S1 बराबर S2 बराबर S, अतः फाई का मान क्या हो जाएगा, ES माइनस ES बराबर 0, अर्थात बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा।
तो एकदम सही है, क्योंकि जितनी एक समान विद्युत क्षेत्र है तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी की उतनी बाहर निकल जाएगी, तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य ही होगा। रिलेशन गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग का सेकंड टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि आवेशों के मध्य की दूरी बहुत अल्प हो, जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि आवेशों के मध्य की दूरी बहुत अल्प हो, अर्थात बहुत कम हो, तब आवेश वितरण कैसा कहलाएगा? सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन पता चल जाता है नाम से ही, कंटिन्यूअस डॉट 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 डॉट। किसी वस्तु पर आवेश वितरण कैसे हो सकता है? एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है, त्रिविमीय हो सकता है। कैसे? अगर किसी तार के दूरी से या एक विमीय है तो वो रेखीय आवेश घनत्व, वो रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। यदि आवेश किसी तार पर एक समान रूप से वितरित है या एक विमीय रूप से वितरित है तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। यदि आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है या कह सकते हैं अपन द्विविमीय रूप से वितरित है तो वह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा। और यदि आवेश किसी आयतन में वितरित है तो वह त्रिविमीय होगा, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व तीन होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो अपन यहां पर पहले लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से, मैंने साइड में लिखा है, लैम्डा से लिखते हैं। देखो, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है लाइन? याद होगी? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, यानी कुल आवेश बटा चालक की लंबाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम बटा मीटर। और विमा क्या हो जाएगी? L-1 और A1 T1। इसको अपन कहां यूज करते हैं? तो आवेशित वलय या रैखिक चालकों या अचालकों के सूत्रों में प्रयोग करते हैं हम इसको। इनको हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग सॉल्व करेंगे तब इनका उपयोग लेंगे हम। ये उदाहरण दिया कि यदि किसी आठ त्रिज्या के वर्ताकार तार पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्डा बराबर Q upon L। अब देखिए, वर्ताकार वलय पर है तो वलय पर यानी वलय के लिए क्या लेंगे अपन? परिधि लेंगे, लंबाई। तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r, तो Q बटा 2 पाई r। आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से हम लिखते हैं। तो किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। वापस देखिए परिभाषा, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, यानी अपन डायरेक्टली कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, यानी कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम बटा मीटर स्क्वायर, तथा विमा हो जाएगी, क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा तो -2 और इसकी है A1 T1, तो M0 L-2 T1 और A1। इसको हम कहां का यूज करते हैं? तो आवेशित शक्ति है, आवेशित चालक प्लेट है, अपरिमित आवेशित चालक प्लेट है, इन सूत्रों में इसका प्रयुक्त किया जाता है। नुकीले पृष्ठों के लिए सिग्मा अधिकतम होता है जबकि समतल पृष्ठों के लिए सिग्मा का मान न्यूनतम होता है। अब अपन ने लिया कि एग्जांपल कि यदि Q आवेश किसी r त्रिज्या के गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा बराबर Q बटा A। Q गोलीय कोश का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो Q बटा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम इसको भी हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में यूज करेंगे। ठीक है। चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से लिखते हैं, नाम से ही क्लियर है। प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू Q बटा V, यानी कुल आवेश बटा आयतन। मात्रक हो जाएगा कूलम बटा मीटर क्यूब, और विमा हो जाएगी M0 L-3 T1 और A1।
इसे गोलाकार आवेश वितरण के सूत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। गोलाकार चालक के लिए क्या होगा, घनत्व रो बराबर Q बटा V, यानी Q बटा 4/3 पाई R Q। यदि Q आवेश किसी R त्रिज्या के अचालक गोले के भीतर एक समान रूप से वितरित है तो गोले के आवेश का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। अपन को पता है R त्रिज्या का गोला है तो रो बराबर Q बटा V, तो Q बटा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R Q। तो क्लियर है तीनों घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है प्रति एकांक आयतन पर आवेश वितरण। क्लियर है।